फादर बनोगे। इसके बाद हम डायरेक्टली लियम को जोजी के पास डिनर के लिए देख सकते हैं। लियम बिली से कहता है कि जब मैं छोटा था तो हमेशा यह डिनर के लिए आया करता था। वो जोजी का बचपन से फ्रेंड था। लियम ने बिली के लिए एक बड़ा सा टेडी बियर भी लाया हुआ है। उससे पूछता है क्या तुम्हें अच्छा लगा। बिली कहती है जब मैं 4 साल की थी तो मुझे अच्छा लगता था, अभी मुझे अच्छा नहीं लगता। वो लियम से बहुत ही रूड बात कर रही थी तो जोजी पूछती है कि आज तुम ऐसा क्यों कर रही हो। बिली जोसी से कहती है कि मैंने कहा था कि उसे डिनर पर बुला लो, पर मैंने ये नहीं कहा कि मैं उसे माफ कर दूंगी। बिली का डिनर खत्म हो गया और लियम को अपना रैबिट दिखाना चाहती थी। वो इस रैबिट को हाथ में लेने से डरती है। लियम उसे उठाता है और कहता है ये कितना सॉफ्ट है। बिली कहती है कि तुम्हारे सॉन्ग मुझे उतने ज्यादा पसंद नहीं है, उसकी सॉन्ग की टेस्ट जरा अलग है। उसने उसे पूछा क्या तुम मुझे स्कूल के बाद कल पिकअप करोगे। लियम भी इसके लिए मान जाता है। लियम ने आज जोजी के लिए भी एक डायमंड नेकलेस लाया था। जोजी उसे वापस कर देती है। लियम कहता है कि बिली तुम्हारी तरह ही स्माइल करती है। इस पर जोजी ने स्माइल किया। लियम उसके पास आ रहा था तो जोजी कहती है इस सब के लिए मैं अब रेडी नहीं हूँ। वहां से वो चली गई। इसके बाद बिली को स्कूल से पिकअप करने के लिए लियम और जोजी फिर से मिलते हैं। जोजी लियम के पास एक बहुत ही पुराना फोन नोटिस करती है। कहती है कि ये फोन तुम्हारे पास हाई स्कूल से है। लियम इसके लिए कुछ भी एक्सक्यूज नहीं बना पाता। अचानक से जोजी को कॉल आया, उसे अपनी फ्रेंड की हेल्प करने के लिए जाना पड़ा। बिली का जब स्कूल खत्म हुआ, लियम की गाड़ी देखकर कहती है कि मैं इसमें नहीं बैठूंगी। लियम के पास एक स्पोर्ट्स कार है तो उसे लगता है ये बहुत ही अनसेफ है। स्पोर्ट्स कार के सब स्टैटिस्टिक्स वो लियम को बताती है। लियम फिर अपने फादर को उन्हें पिकअप करने के लिए कहता है। आज रात ये सब डिनर करने वाले हैं। लियम को भूख लगी थी तो आइसक्रीम निकालता है। यही आइसक्रीम बिली को भी पसंद है। बिली उसे कहती है कि डिनर के पहले ये खाना अच्छा नहीं है। लियम कहता है कभी कभी आपको इस मोमेंट में जीना चाहिए, कुछ वाइल्ड करना चाहिए। बिली से भी रहा नहीं गया और वो भी इसे एंजॉय करती है। बिली अचानक से घर में गई और लियम का गिटार लेकर आई। उसे प्ले करने के लिए कहती है। लियम ने इसे प्ले कर जब वो वहां से जाता है तो बिली इस गिटार को ले लेती है। वो खुद इसे प्ले करने लगती है। लियम सरप्राइज्ड होता है ये कैसे प्ले कर सकती है। उसे पूछता है क्या तुम्हें स्कूल में सिखाया गया। बिली कहती कि नहीं, मैंने अभी अभी इसे देखा है। लियम जब गिटार बजा रहा था तभी उसने थोड़ा फार सीख लिया था। जब वो बिली को घर छोड़ने के लिए आया तो जोशी से कहता है कि बिली गिटार भी बजाती है, उसमें इसका नेचुरल टैलेंट है। ये देखकर जोशी भी सरप्राइज थी। लियम कहता है कल मैं उसे गिटार बाय करने के लिए लेकर जाऊंगा, अगर तुम चाहो तो तुम भी हमारे साथ आ सकती हो। जोशी भी इसके लिए मान जाती है। अगले दिन फिर ये बिली के लिए गिटार लेकर आते हैं। एक अच्छा सा डे स्पेंड करते हैं। लियम आजकल जरा रिलैक्स है तो फिर से सॉन्ग लिखना स्टार्ट कर देता है। उसकी मदर का गार्डन सूख गया था तो इसे भी सही से वो मेंटेन करता है। जोजी, लियम और बिली ये सब एज अ फैमिली कुछ अच्छे से पल गुजारते हैं। एक रात बिली लियम के पास से सोने वाली थी। जब लियम उसे बेड में टक करता है तो उसे पूछती है तुम में और मदर में हुआ क्या था। बिली कहता है एक बार मैं बार में गा रहा था, तभी अचानक से किसी को मेरा साउंड अच्छा लग गया। मैंने फिर उनके साथ मिलकर गाना रिकॉर्ड किया और मैं फेमस बन गया। ये सारी फेम मुझसे हैंडल नहीं हो पाई, इसी वजह से मैंने बहुत सारे गलत डिसीजन लिए। बिली कहती है पर तुम अब वापस आ चुके हो। लियम कहता है कि हाँ। बिली कहती है क्या मैं तुम्हें डैड पुकार सकती हूँ। लियम सुनकर खुश होता है। वो जोजी के पास आया, उसे कहता है कि बिली अब मुझे डैड पुकारने वाली है। जोजी कहती है कि फुल टाइम जॉब है, अब तुम्हें अपनी पूरी लाइफ के लिए उसे सपोर्ट करना पड़ेगा। उसे जब तुम्हारी नीड होगी तुम्हें उसे हेल्प करना पड़ेगा। लियम कहता है मैं इसके लिए रेडी हूँ। जोजी जरा ड्रंक थी तो लियम उसे घर छोड़ने के लिए आया। वो कहती है तुम्हारे फेमस होने के बाद मैं कभी भी तुम्हारे साथ डेट पर नहीं आई। मुझे तुम्हारे साथ सिटी में जहाँ पर तुम बहुत ही फेमस हो वहाँ पर डेट पर आना है। लियम कहता है हम सैटरडे पर चलेंगे। अब हर रोज लियम बिली को पिकअप करता है। एक दिन उसने अपनी स्पोर्ट्स कार लाई हुई थी तो बिली कहती है आज मैं तुम्हारी गाड़ी में चलूंगी। बिली का ही डायलॉग उसे रिटर्न करती है कभी कभी हमें लाइफ में वाइल्ड होना चाहिए। वो भी अब अपने डैड के साथ कंफर्टेबल होने लग गई है। अब इसके बाद सैटरडे आता है। लियम जोजी को पिक करने के लिए एक लिमो भेजता है। वो कहा जा रहे हैं कि जोजी को पता नहीं था। इसके बाद वो फील्ड पर आए।
जहाँ पर लियम ने एक हेलीकॉप्टर बुलवाया हुआ था। ये फिर इसी चॉपर से सिटी में आए। सिटी में लियम का सब लोग वेट कर रहे थे। सब रिपोर्टर्स उसे जोजी के बारे में पूछते हैं। लियम कहता है यही मेरी जिंदगी का प्यार है। इसके बाद ये बहुत ही अच्छे से डिनर प्लेस पर आए। यहाँ पर सब लोग डांस कर रहे थे तो लियम और जोजी भी एक दूसरे में डूब गए। उन्होंने किस किया और सॉन्ग कब खत्म हुआ ये उन्हें पता भी नहीं चला। आज की डेट उनकी बहुत ही ब्यूटीफुल थी। एक दिन लियम, जोजी का ब्रदर और ये सब फैमिली लंच कर रहे थे। अचानक से बिली चोक होने लग गए। जोजी के ब्रदर ने नोटिस किया और बिली को हेल्प करने लगता है। लियम को पता ही नहीं था कि उसे क्या करना चाहिए। बिली को चोक होता देखकर वो फ्रीज हो चुका था। वही खड़ा रहा। लियम आज कुछ भी कर नहीं पाया तो वो बहुत ही सैड था। एक बार में वो चला गया। इसी बार में फिर जोजी का ब्रदर आता है। कहता है कि आज तुम फ्रीज हो चुके थे, क्या तुम्हें लगता है तुम एक अच्छे फादर बन पाओगे? मेरी सिस्टर को तुम्हारी वजह से बहुत ही तकलीफ हुई। मुझे हमेशा से पता था कि तुम कभी भी सुधरोगे नहीं। लियम बहुत ही ड्रंक होकर फिर घर आया। उसके हाथ पर भी चोट लग गई थी। लियम कहता है मैं इन सब चीज़ों को डिजर्व नहीं करता। मुझे पता है कि मैं एक बहुत ही घटिया आदमी हूँ। फादर कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हारी मदर के जाने के बाद मैं खुद इतना गम में था, तुम पर मैं ध्यान नहीं रख पाया। इन सब चीज़ों में तुम्हारी कुछ भी गलती नहीं है। फादर लियम से सॉरी कहते हैं। जब सुबह हुई तो लियम वहाँ से जा चुका था। वो लिख कर जाता है कि मैं अगर आपकी लाइफ में नहीं रहूँगा तभी सही होगा। फिर से सबका हार्ट ब्रेक हो गया। जोजी, बिली ये बहुत रोए। लियम ने अपना रूटीन मेंटेन किया। काम में उसने अपने आप को बिजी कर लिया, अलग अलग शोज करता था, पर वो हमेशा बहुत ही पेन में था। उसका मैनेजर ये देखता है और उसे पूछता है तुम ये सब कर क्या रहे हो? लियम उसे सब कुछ बात बताता है। वो कहता है कि बिली अगर मेरे साथ अकेली होती तो मैं उसे बचा नहीं पाता। उसका मैनेजर कहता है तुमसे गलती तो हुई, पर इस गलती के बाद उसे सुधारने के लिए तुम्हें अपनी फैमिली के साथ ही रहना चाहिए था। हम सब गलती करते हैं, पर गलतियों के बाद उन्हें फेस करने के लिए हमें वही रुकना चाहिए। लियम को भी ये बात सही लगी। वहां से जल्दी से भागकर होम टाउन के लिए निकलता है। घर जाते वक्त उसने फिर से जोजी का मैसेज सुना। इस मैसेज में जोजी ने कहा था कि तुम मुझे छोड़कर चले गए। इसके पीछे का रीजन मुझे पता नहीं चलता। तुमने जो भी किया वो बहुत ही गलत किया है, पर एक चीज याद रखना कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। मैं तुम्हें बहुत ही प्यार करती हूँ और हमेशा प्यार करती रहूंगी। हमेशा जब लियम में मैसेज सुनता था तो उसे अच्छा लगता था। वो सोचता था कि उसने ये सब किया क्यों था, वो जोजी को छोड़कर गया क्यों था, पर अब फाइनली उसके पास आंसर है। वो जोजी को कॉल कर इस मैसेज का रिप्लाई देता है। कहता है मुझे पता नहीं था, पर अब मैंने फिगर आउट कर लिया है। जब मेरी मदर की डेथ हुई थी तो मेरे आंखों के सामने हुई थी। मैं जितना प्यार मेरी मदर से करता था उतना ही प्यार मैं तुमसे भी करने लग गया था। मैं फिर बहुत ही डर गया। मेरी मदर की डेथ जैसी हुई। अगर वैसा तुम्हें कुछ होता तो मैं जी नहीं पाता। मैं फिर तुम्हारी लाइफ से चला गया था। बिली को हेल्प करने की जगह मैं फ्रीज हो गया क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। लियम फिर रात में जोशी के घर पे पहुंचता है। उसे आवाज देता है पर जोशी डोर नहीं खोलती। अपना पुराना मोबाइल जोशी के पास छोड़कर वहां से वो चला जाता है। जोशी को फिर मैसेज मिला। अगले दिन वो लियम के घर पर आई। वो लियम से पूछती है इतने सालों तक यह घटिया मोबाइल तुम इसी वजह से यूज कर रहे थे क्योंकि मेरा मैसेज उसमें था। लियम ने उससे कहा था कि मैं हर रोज इस मैसेज को सुनता था। वो पूछती है क्या ये सच है? लियम कहता है कि हाँ। जोशी ये सब सुनकर रोने लग गए। उसके पास आई और उसे कहती है वेलकम होम। उसने उसे माफ कर दिया है। इसे गले लगाती है, किस कर लेती है। इसके बाद हम देखते हैं कि एज अ फैमिली बहुत खुश है। लियम बिली के स्कूल में भी जाता है, उसके लिए प्ले करता है। इस बार जोशी और लियम एक प्रॉपर वेडिंग करते हैं। वो फिर से एज अ सिंगर अपनी लाइफ कंटिन्यू तो करता है, पर इस बार जोशी और बिली को अपने साइड में लेकर। इसे एक ब्यूटीफुल मोमेंट पर इस मूवी का एंड होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसी तरीके की बहुत सारी अच्छी मूवीज लेकर आते रहता हूँ तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल नोटिफिकेशन